सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक चाइनीज़ ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और कहीं भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब में देख लो या फिर MX प्लेयर पे देख लो, ये हर जगह अवेलेबल है। यहाँ तक कि ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे भी अवेलेबल है। तो इस ड्रामे का नाम है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फनी और रोमांटिक की कैटेगरी में आता है। अगर आप इस टाइप के ड्रामा देखना पसंद करते हो तो ये ड्रामा आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो ड्रामा के फर्स्ट व्यू में हम लोग देखते हैं सुबह सुबह के व्यू को, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड सो रही होती है और सोते हुए वो अपना फोन चेक करने जाती है, बट उसका फोन उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है नींद में होने की वजह से। जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है, वो अपना फोन निकालती है एक कपड़े के हैंगर से और वो अपने फ़ोन की हालत देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है। फिर वो देखती है कि उसके फ़ोन पर उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ रहा होता है, जो उसका क्रश भी होता है, जिससे मिलने के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती है, क्योंकि उसका एक इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जाने के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। इसके अलावा हमें फीमेल लीड के बारे में ये पता चलता है कि वो आज अपने क्रश को प्रपोज करने वाली है इंटरव्यू के बाद, तो जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो इसके बाद हम लोग इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड से मिलते हैं, जिसका नाम फू पेई है। तो इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मोमो और फू पेई बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, लाइक बचपन के दिनों से, और ये लोग कॉलेज में भी एक साथ ही पढ़ते हैं। इसके अलावा मोमो को फू पेई पे बहुत बड़ा वाला क्रश है, बट उसे आज ही उसे प्रपोज करना है और आज ही उसका इंटरव्यू है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, बट वो अपने क्रश को अपनी दिल की बात बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो यहाँ हम इस ड्रामा के मेन मेल लीड से मिलते हैं, जिसका नाम गुई है, और जिसकी टक्कर मोमो और फू पेई से हो जाती है और वो लोग साइकिल से गिर जाते हैं। और इस सीन में हमें पता चलता है कि फू पेई और गुई एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ तक कि वो लोग एक दूसरे के रूममेट्स भी है। तो इनके टक्कर से किसी को चोट तो नहीं लगती, बट मोमो की ड्रेस इसके साइकिल में फंस जाती है। उसको साइकिल से निकालने के लिए कोई उसकी ड्रेस को बहुत जोर से खींचता है, जिससे उसकी ड्रेस साइड से बहुत ज्यादा फट जाती है। उसको देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे वही ड्रेस अपने इंटरव्यू में पहन कर जानी होती है। उसे गुई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो लोग लेट हो रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी से साइकिल पर बैठकर अपनी डेस्टिनेशन में जाने लगते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में मोमो और फूपई को दिखाया जाता है, जो इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। बट सडनली फूपई को उसके फ़ोन पे कॉल्स आने लगते हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसे गेम खेलने के लिए बुला रहे होते हैं। तो फूपई गेम्स खेलने के लिए मोमो से झूठ बोलती कि वो मोमो के लिए दूसरी ड्रेस लाने जा रहा है, बट बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वो आता नहीं है। जिसके थोड़ी देर बाद मोमो को इंटरव्यूअर्स बुलाते हैं इंटरव्यू, जहाँ पर इंटरव्यूअर्स उसके फटे हुए ड्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तो इस इंटरव्यू में हमें पता चलता है कि मोमो एक अकाउंटेंट की स्टूडेंट है, जिसे एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्रेशर के लिए उसने अकाउंटेंट चूज किया था, नहीं तो उसे एडवर्टाइजमेंट में बहुत इंटरेस्ट था और एडवर्टाइजमेंट की जॉब के लिए ही वो इंटरव्यू के लिए आई थी। बट जब इंटरव्यूअर उससे उसकी फाइल मांगते हैं, तो उसे पता चलता है कि उसके बैग में उसका फाइल है ही नहीं, मतलब उसका बैग और गुई का बैग एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया, जिसकी वजह से उसे इंटरव्यू छोड़कर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब गुई अपने एग्जाम हॉल में बैठा होता है, तो उसके टीचर उससे एडमिट कार्ड मांगते हैं, बट उसके पास उसका एडमिट कार्ड नहीं होता। यह देखकर उसके टीचर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम था। एडमिट कार्ड नहीं होने की वजह से उसे एग्जाम बीच में ही छोड़ना पड़ता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फूपेई और मोमो से मिलकर अपना बैग एक्सचेंज कर लेता है। जब बैग एक्सचेंज करते समय मोमो अपने बैग के अंदर देखती है, तो उसे उसका सैनिटरी पैड कहीं नहीं मिल रहा होता है और वो उससे पूछती है कि मेरा सैनिटरी पैड किधर है। इसे सुनकर गुई को याद आता है कि वो उसका सैनिटरी पैड अपने बेंच के नीचे ही छोड़कर आ गया है। जब इस क्वेश्चन का आंसर गुई नहीं दे पाता है, तो मोमो बोलती है कि तुम वो सैनिटरी पैड रख लो। जो सुनकर गुई को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और मोमो को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। और जब मोमो मुस्कुराते हुए अपने डॉर्मिटरी में एंटर करती है, तो उसकी सारी फ्रेंड्स उससे पूछने लगती है तुम इतनी खुश, क्या तुम्हारे क्रश ने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया या फिर तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। ये बातें सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि ना ही उसका इंटरव्यू अच्छा गया था और ना ही उसके क्रश ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। इसके साथ सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर कंप्यूटर पे क्लास ले रही होती है, बट सडनली कंप्यूटर खराब हो जाता है, जिसे रिपेयर करने के लिए कोई क्लासरूम में आता है। क्योंकि वो कंप्यूटर का पूरे कॉलेज में एक्सपर्ट था, इसलिए उसे बुलाया जाता है, जो कि मिनटों में उस कंप्यूटर को जल्दी से ठीक कर देता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां इंप्रेस हो जाती है और उसे
अटेंशन देने लगती हैं। कंप्यूटर ठीक होने के बाद गुई अचानक से मोमो की तरफ बढ़ता है और मोमो को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है क्योंकि सारी लड़कियां उसे देख रही। बट गुई उसके डेस्क पे आकर बस उससे उसके डेस्क के नीचे पड़ी हुई चाबियों को मांगता है जो उस वही रख कर गया था अपने पहले क्लास से। मोमो निकाल के तो दे देती है बट उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है इतने लोगों के सामने। फिर हम गुई और उसके टीचर की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं जहाँ पे उसके टीचर उसे बहुत ही ज़्यादा डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने अपना इंपॉर्टेंट एग्जाम छोड़ दिया था। बहुत बार रीज़न पूछने के बाद भी उसने अपने टीचर को इस चीज़ के रीज़न के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मोमो और फूपई को देखते हैं जहाँ पे मोमो फूपई से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो उसे इंटरव्यू में अकेला छोड़कर चला गया था गेम खेलने के लिए। फूपई के बहुत कहने पर मोमो उसे माफ़ कर देती है और उसे अपने दूसरे इंटरव्यू में साथ चलने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर था और बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाके में था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मोमो अपने फ़ोन को रिपेयर कराने के लिए एक फ़ोन रिपेयरिंग शॉप में गई थी जहाँ पे उसे गुई भी मिलता है जो अपने फ़ोन को रिपेयर कराने आया क्योंकि गुई अपना फ़ोन खुद से रिपेयर करना चाहता था इसीलिए शॉपकीपर ने उसे फोर्स नहीं किया और उसे अपना फ़ोन खुद से रिपेयर करने दिया। ये देखकर मोमो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि वो अपना फ़ोन खुद से रिपेयर कर रहा है। बट मोमो पहले डर रही थी। उसके रिपेयरिंग स्किल्स को देखकर मोमो ने उसे अपना फ़ोन दे दिया रिपेयर करने के लिए जिसके बाद उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका फ़ोन रिपेयर किया जिसके बाद मोमो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और गुई को थैंक यू बोला। के बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोमो फूपेई का इंतजार कर रही थी अपने इंटरव्यूज में जाने के लिए बट फूपेई वहाँ पे फुटबॉल खेलने में लगा हुआ था और वो भूल गया था मोमो के बारे में। के बाद मोमो बहुत ही ज़्यादा देर इंतजार करती है उसे बहुत ही ज़्यादा कॉल करती है मैसेज करती है बट उसके कोई भी मैसेज और कॉल का वो जवाब नहीं देता तो उसे मैसेज करके कि वो जा रही है बस पे चढ़ जाती है और अपने इंटरव्यू वाले इलाके में पहुंच जाती है। इलाके में पहुंचने के बाद वो अपने बिल्डिंग्स को ढूंढने लगती है जहाँ पे उसका इंटरव्यू होने वाला था बट बिल्डिंग को ढूंढने से पहले ही एक चोर उसका पर्स छीनने लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है और यहाँ तक कि उसके गिरने की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा चोट भी लग जाती है। उसके बाद वो फूपेई को कॉल करती है बट फूपेई का कॉल नहीं लगता है और उसका कॉल गुआन उठाता है। गुआन से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि फूपेई वहाँ पे नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि फूपेई कहाँ गया है तो गुआन उसे पिक करने वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे वो बैठी रहती है। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद वो उसे वहाँ पे मिलती है। फिर गुआन उसे टैक्सी में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। हॉस्पिटल का नाम सुन के मोमो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। कहती है कि उसे इतनी भी चोट नहीं लगी कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए बट गुआन कहता है कि अगर तुम्हारा चोट फैल गया और उसे इन्फेक्शन हो गया तो तुम्हारा हाथ भी काटना पड़ सकता है जिसकी वजह से मोमो और भी डर जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर गुआन कहता है कि तुम्हें अपनी चोट को साफ करना चाहिए जिससे के बाद गुआन अपने बैग से निकालकर एक नैपकिन से उसकी चोट को साफ करने लगता है जो देखकर मोमो को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पे गुई मोमो को बैठाने के लिए एक व्हीलचेयर ले आता है जिसको देखकर मोमो इधर उधर भागने लगती है बट उसे जबरदस्ती व्हीलचेयर पे बैठना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। व्हीलचेयर पे बैठने के बाद मोमो को बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगती है जिससे वो अपना फेस कवर करने लगती है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी मोमो को व्हीलचेयर में देखकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका पैर टूट गया है बट ऐसा नहीं था। उसे थोड़ी सी खरोच आई थी जिससे डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अननॉय हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे व्हीलचेयर पे बैठा कर लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उसे उसका बॉयफ्रेंड समझते हैं। मोमो को और भी ज़्यादा शर्म आने लगती है और वो अपने शक्ल को और भी ज़्यादा छुपाने लगती है। डॉक्टर के मरहम पट्टी करने के बाद भी गुई उससे जिद करने लगता है कि उसे व्हीलचेयर पे ही लेके जाएगा और उसे व्हीलचेयर पे ही लेकर जाता है जिससे उसे और भी ज़्यादा शर्म आने लगती है और डॉक्टर भी उसके इन हरकतों पे हंसने लगता है। चैम्बर से बाहर निकलने के बाद भी उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है जिससे कि वो अपना फेस कवर करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पूफई मिलता है जो उसे लेने के लिए आ गया था। मोमो को जल्दी जल्दी में घर ले जाने लगता है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भूल जाने की वजह से वो फिर से प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई लेने चला जाता है। इसके बाद फिर से व्हीलचेयर पर मोमो की मदद गुई को करनी पड़ती है। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुई एक साइनेटरी पैड लेने आया था जो मोमो का उससे खो गया था। वो उसे लौटाना चाहता था बट उसे इतनी सारे साइनेटरी पैड्स में समझ ही नहीं आता उसका कौन सा है बट वो फाइनली उससे मिल जाता है बट उसके एक शॉपकीपर आ जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा सैनिटरी पैड दिखाकर उसे टच करने के लिए कहती है जिससे उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है और वहाँ से भाग जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए क्योंकि ये इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड है और सेकेंड थर्ड एपिसोड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बाय। तो आज हम लोग इस ड्रामे के सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सेकेंड एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि मोमो अपने फ्रेंड्स को गुई के बारे में बता रही थी जिसने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की और उसे हॉस्पिटल तक लेके गया। तो सुनकर उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी
फिर मोमो को फूपेई का कॉल आता है जो उसे बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि वो उसका मैसेज और कॉल का रिप्लाई नहीं दे पाया और बहुत ही ज़्यादा देर से पहुंचा, और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिसे मोमो माफ़ कर देती है और मिलने के लिए मान जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि गुई को उसके टीचर बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ चलो प्रोफेसर से एक बार मिल लो या फिर अपना एग्ज़ाम दूसरी बार कंडक्ट करा लो, जो गुई करना नहीं चाहता था, और वो टीचर को उसके लिए मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो फूपेई से मिलने आई होती है जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाती है। फिर उसे हाई स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जहाँ पे मोमो को फूपेई ने प्रपोज किया था और उसने बोला था कि वो ग्रेजुएशन के बाद उससे शादी कर लेगा, बट मोमो को वो मजाक लगता है क्योंकि 1 अप्रैल का दिन था, और वो कहती है कि क्या तुम मुझे अप्रैल फुल बना रहे हो, तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो सकते। फिर फूपेई बोलता है कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर देती हो तो मैं इसे अप्रैल फुल मान लूंगा, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। यह सुनकर मोमो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो लोग डिसाइड करते हैं डेट करने का। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फूपेई मोमो को कहता है कि तुम क्या सोच रही थी, और मोमो को रियलाइज होता है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में है और फूपेई उसके सामने है। उसके बाद फूपेई उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कि ज़्यादा इंसिस्ट करने पर मोमो उसे माफ़ कर देती है और बोलती है कि वो एक इंटरव्यू के लिए जा रही है जो वो पिछले बार नहीं दे पाई थी। तो सुनकर फूपेई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम बस मेरा बस स्टैंड पे वेट करना। उसके बाद हमें बस स्टैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोमो उसका वेट कर रही होती है। यहाँ पे गुई भी आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए ले जाने आया हूँ, क्योंकि मुझे फूपेई ने कहा है कि तुम्हें इंटरव्यू दिला के ले आऊँ। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फूपेई गुई को कॉल करता है और कहता है कि प्लीज मोमो को इंटरव्यू दिलाने लेके जाओ। जब गुई मुझसे मना करता है कि वो उसे इंटरव्यू दिलाने के लिए नहीं ले जा सकता, वो बिजी है, तो फूपेई उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे मिलिट्री सर्विसेज के ड्रेस में कुछ फोटोज है जो मैं सबको दिखा दूंगा। जिसके बाद गुई को फूपेई की बात माननी पड़ती है और वो मोमो के पास उसे लेने चला जाता है। इसके बाद बस आती है और वो लोग बस में जाकर अलग अलग सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही गुई को पता चलता है कि उसके टीचर वहाँ पर, वैसे ही वो अपनी सीट चेंज करके मोमो की बगल वाली सीट पर पहुंच जाता है और उसके कान में लगा हुआ ईयरफोन अपने कानों में लगा लेता है। उसके बाद टीचर भी उसे बस में नोटिस कर लेते हैं और उसे फिर से वही बात कहने लगते हैं कि वो प्रोफेसर से जाकर मिले। जिन चीज़ों से परेशान होकर गुई कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी डेट पर जा रहा हूँ और प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करिए। जिसकी बातें सुनकर मोमो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे हैरानी से देखने लगती है। जिसके बाद गुई उसे अपनी आंखों से इशारा करता है और मोमो कहती है कि हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम डेट पर जा रहे हैं। टीचर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और फिर उसकी आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। ये सब देखकर मोमो को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है। कुछ देर बाद टीचर पीछे मुड़कर मोमो से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज तुम अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ कि वो जाकर प्रोफेसर से बात करे कि एडमिट कार्ड नहीं लाने की वजह से गुई को एग्जाम देने नहीं दिया जाता है। यह सुन मोमो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और टीचर को बोलता है कि आप उसे कुछ मत बोलिए और हम लोग डेट पर जा रहे हैं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद टीचर अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक बार फिर से सोचना इसके बारे में। इसके बाद गुई और मोमो के बीच ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। फिर वो लोग अपने इंटरव्यू वाले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहां मोमो गुई को बाहर छोड़कर अंदर इंटरव्यू देने चली जाती है, जो उसे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर देना था। जिस सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो बहुत ज्यादा थक जाती है और फाइनली वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ वो अपना इंटरव्यू देती है। बट वहाँ के बॉस उसको कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है और अगर हमें काम होगा तो हम तुम्हें बुलाएंगे। जिसके बाद मोमो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बाहर चली जाती है जहाँ पे गुई उसका वेट कर रहा होता है। दोनों वापस डॉर्मेटरी में जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ जाते हैं जहाँ पे मोमो गुई को कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से और मैं आज तुम्हें लंच कराना चाहती हूँ। इस चीज़ के आंसर में गुई कहता है कि मैं बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। बट बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाता है उसके साथ लंच करने के लिए, क्योंकि मोमो चाहती थी कि उसे वो ट्रीट दे, क्योंकि उसने उसकी आज बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा होता है। बर्थडे में बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं। फिर हमें मोमो और गुई को दिखाया जाता है जो लोग लंच करने यहाँ पे आए हुए होते हैं। यहाँ गुई एक लट्टू को घुमा रहा होता है जिसे देखकर सारे बच्चे आ जाते हैं जो उस बच्चे के बर्थडे में आए हुए थे और उसके साथ खेलने लगते हैं। यहाँ पे हमें मोमो और गुई का अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है जहाँ सारे बच्चे मिलकर गुई को हरा देते हैं, जिससे गुई बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। जिसको मोमो कंसोल करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ही जीते हो। ये बोलकर मोमो अपना खाना खाने चली जाती है। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि गुई अपने रूम में आता है जहाँ पे
फूपेई मोमो को बार बार कॉल कर रहा होता है। गुवेई को देखकर फूपेई पूछता है कि मोमो कहाँ है और उसका इंटरव्यू कैसा गया, जिसके आंसर में गुवेई कहता है कि उसका इंटरव्यू के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मोमो सो रही है तो इसीलिए वो शायद तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही है। उसके बाद गुवेई अपने डेस्क पे आकर बैठ जाता है, जहाँ फूपेई उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है गुवेई, क्या मोमो बहुत ज्यादा सुंदर है, जिसे सुनकर गुवेई ऑकवर्ड हो जाता है और सोचने लगता है मोमो के बारे में, जहाँ जहाँ हमें बस का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग रिटर्न हो रहे थे, जहाँ पे मोमो बार बार सोए जा रही थी उसके कंधे पे, जहाँ गुवेई का बार बार हटाने पर भी मोमो बार बार सोए जा रही थी उसके कंधे पे। उसको ऐसे देखकर गुवेई को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। उसके बाद वो अपने कंधे पर एक हैंकरशिप बिछा देता है, जिसके बाद वो उसके कंधे पर सो जाती है। चीजों को सोचकर गुवेई को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो अभी भी नींद में होती है और उसकी एक फ्रेंड आकर उससे पूछती है कि कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू, क्या तुम्हें सिलेक्ट किया गया है, ये बता दो। इसके बाद मोमो बोलती है कि उन्होंने कहा है कि वो उसे फोन करेंगे। जिसके बाद सारे लोग पूछने लगते हैं क्या तुमने फूपेई को अपनी दिल की बात बताई, क्या फूपेई तुम्हें इंटरव्यू दिलाने लेकर गया था। के बाद मोमो कहती है कि फूपेई उसे इंटरव्यू दिलाने नहीं लेके गया था, उसे गुवेई लेकर गया था, जिसका नाम सुनकर वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और बहुत ही ज्यादा फेमस है कॉलेज में, जो किसी लड़की से बात नहीं करता। ऐसा सब सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ये सब पता नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मोमो को कॉलेज में देखते हैं, जो एक लड़की से पूछती है उस टीचर के बारे में जो गुवेई और मोमो का पीछा कर रहे थे, जो गुवेई को कन्विंस कर रहे थे कि प्रोफेसर जियांग से वो मिले। इसके बाद वो लड़की मोमो को उस टीचर के पास लेके जाती है, जहाँ पे मोमो कहती है कि मैं गुवेई की गर्लफ्रेंड हूँ जो आपसे बात करने आई हूँ, जो सुनकर वो लड़की भी शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो लोग मिलकर प्रोफेसर जियांग से मिलने जाते हैं, जो एक साइंटिस्ट थे और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट्स को लेने आए थे, जिसके लिए उन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट कराया था, लेकिन एडमिट कार्ड ना होने की वजह से गुवेई वो इस एग्जाम में बैठ नहीं पाया और वो फेल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर जियांग मोमो को गुवेई समझकर उसे कहते हैं कि अभी यहाँ पर आके क्या फायदा, जहाँ पे मोमो कहती है कि मैं गुवेई नहीं हूँ, मैं मोमो हूँ और मैं गुवेई की गर्लफ्रेंड हूँ। पर वो गुवेई को एक चांस देने की बात कहने लगती है। वो कहती है कि गुवेई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और यहाँ तक कि वो कॉलेज का टॉप स्टूडेंट है। इसकी बातें सुनकर मिस्टर जियांग कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये पेपर लेकर जाओ और गुवेई को बोलना कि ये सॉल्व कर कर ले आए। जिसके बाद मोमो खुश हो जाती है और वो पेपर लेकर फूपेई के पास जाती है, जहाँ पे वो फूपेई से गुवेई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, उसे ये पेपर्स देना है, इसे प्रोफेसर जियांग ने दिया है उसे सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे फूपेई बताता है कि वो अपने रूम में नहीं है, वो अपने एक्सपेरिमेंट लैब में होगा, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करता है, और उसका हाथ पकड़ कर जोर से खींचता है और उसे घसीटते हुए लेकर जाता है। जहाँ पे मोमो उसको रोक कर कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो। जिसके बाद फूपेई उसे सॉरी बोलता है और अच्छे से उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। जिसके बाद हम लोग गुवेई का लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और फूपेई और मोमो वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे वो उसे डिस्टर्ब करने लगते हैं। इसके बाद गुवेई कहता है कि तुम्हें काम क्या है ये बताओ, जहाँ पे मोमो उसे बोलती है कि वो मिस्टर जियांग से मिलने गई और उन्होंने सॉल्व करने के लिए गुवेई को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं। जिसके बाद गुवेई उसे मना कर देता है और कहता है कि रिजल्ट पहले ही निकल चुका है और पहले ही टॉप के स्टूडेंट वहाँ पे जा चुके हैं, मैं इसे दोबारा कैसे दे सकता हूँ। इसके बाद मोमो उसे कहती है कि प्रोफेसर जियांग कह रहे थे कि तुम ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। जिससे इंस्टिगेट होकर गुवेई उसके हाथों से क्वेश्चन पेपर छीन लेता है और उसे सॉल्व करने लगता है। गुवेई को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, जिसको वो बोर्ड में एक एक करके सॉल्व किए जा रहा था और मोमो भी उसे हेल्प कर रही थी उसके सारे क्वेश्चंस को मिटा मिटा कर, जो वो पिछले बार कर चुका होता है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि मोमो उसके वो क्वेश्चन को मिटा देती है जो वो पूरा नहीं किया होता है और उसे दोबारा करना पड़ता है। गुवेई के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग खाना खाने वाले होते हैं। वहाँ फूपेई को वेट्रेस पूछती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ड्रिंक करेगी, जिसके आंसर में फूपेई कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ये ड्रिंक नहीं करती है। जिसकी बातों से नाराज होकर मोमो ड्रिंक ले लेती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो बहुत ज्यादा नशे में हो जाती है। जिसके बाद फूपेई उसे मना करता है कि प्लीज तुम मत पियो, जिसकी बात वो बिल्कुल नहीं मान रही थी और पिए जा रही थी, जिसे गुवेई भी देख रहा था। उसके बाद फूपेई से मोमो पूछते है कि तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, मैं कॉलेज से ढूंढ कर लाऊं। जिसके बाद फूपेई कहता है कि तुम्हें कैसे मिलेगी, बहुत सारी लड़कियां हैं कॉलेज में। जिसके बाद मोमो कहती है कि मैं तुम्हें पागल लड़की से मिलवाऊंगी जो मेरी तरह बिल्कुल नहीं होगी। जो सुनकर फूपेई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे टीचर की एंट्री होती है, जो गुवेई से कहते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हो। उसके बाद गुवेई हाँ बोल देता है, जिससे फूपेई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हाँ, टीचर गुवेई को कहते हैं कि तुम लोग दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। जो सुनकर फूपेई को गुस्सा आ रहा होता है। ये बोलकर गुवेई के टीचर वहाँ से चले जाते हैं और फूपेई मोमो को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद हमें
रोड का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे मोमो अच्छे से चल भी नहीं पा रही होती। उसने इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि वो इधर उधर गिरने लगती है, जिसे फूफई पकड़ रहा था बट उसका वो हाथ भी नहीं पकड़ रही थी। इसके बाद मोमो रोड पर खड़ी हो जाती है और फूफई को कहती है कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तुम अब से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। जो कहकर वो रोने लगती है और फूफई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और गुवेई भी उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद मोमो अपने डॉर्मेटरी में चली जाती है जहाँ फूफई और गुवेई उसे पीछे से देख रहे होते हैं। जहाँ फूफई गुवेई से पूछता है कि तुम बता सकते हो टीचर मोमो को तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बोल रहे थे, तुम दोनों का क्या रिश्ता है। क्या आंसर में गुवेई बता देता है कि उसने बस टीचर को अवॉइड करने के लिए टीचर से झूठ बोल दिया था कि मोमो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद फूफई गुवेई से पूछता है कि फिर तुमने दूसरी बार झूठ क्यों बोला, जहाँ पे फूफई कहता है कि तुम उसकी फीलिंग्स को अवॉइड क्यों कर रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं झूठ बोलता ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फूफई वहाँ पे खड़ा रह जाता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो मोमो से पूछती है क्या तुम और फूफई ग्रेजुएशन के बाद शादी करने वाले हो। जिसके बाद मोमो जैसे ही उसका जवाब देने जाती है फूफई पीछे से बोलता है कि नहीं, हम लोग शादी करने नहीं वाले, हम लोग बस दोस्त है। जिसे देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फूफई उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। जिसके बाद मोमो रुकती है और कहती है कि तुम मेरे लिए कभी सीरियस हो ही नहीं सकते, मैंने जो भी बोला तुम भूल जाओ, मैंने वैसे ही मजाक में बोला था और ये अप्रैल फूल ही था। ये बोलकर मोमो वहाँ से चली जाती है और फूफई वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। जिसके साथ ही एपिसोड 2 की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। सो ड्रामा के थर्ड एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि मोमो का फोन कॉन्स्टेंटली बज रहा होता है, जिससे परेशान होकर उसकी फ्रेंड उसे उठाने आती है और कहती है कि तुम्हारा फोन कब से बज रहा है और फूफई तुम्हें कॉल कर रहा है, प्लीज उसका कॉल का आंसर दे दो नहीं तो वो फोन ही तोड़ देगा कॉल कर करके। उसके बाद मोमो अपना फोन उठाती है बट फोन पे फूफई नहीं होता। उसे इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया जाता है जो एक अकाउंटेंट की जॉब होती है। उसे एडवर्टाइजमेंट में जॉब नहीं मिलती इसलिए वो अकाउंटेंट का जॉब करने के लिए चली जाती है, जो कि उसकी मॉम ने उसे इंसिस्ट किया था। इसके बाद हमें डॉर्मेटरी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फूफई मोमो का वेट कर रहा था। यहाँ पर फूफई को मोमो की फ्रेंड मिलती है जो उसे कहती है कि मोमो अभी सो रही है और अभी आती ही होगी। जिसके बाद मोमो थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे आ जाती है जहाँ फूफई मोमो को रोकता है और पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तभी मोमो कहती है कि मैं तुम्हारा कॉल इसलिए नहीं उठा रही थी क्योंकि मैं सो रही थी। जिसके बाद मोमो पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया था कल पीने के बाद। उसके बाद वो अजीब अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है कि तुमने मुझे यहाँ छुआ वहाँ छुआ, जो कि झूठ था। हमने देखा था कि मोमो ने उसे क्या क्या बोला था। उसके बाद मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अभी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। जिसके बाद मोमो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोफेसर जियांग और गुई को दिखाया जाता है जहाँ पे गुई प्रोफेसर जियांग से मिलने आया होता है। जहाँ पे प्रोफेसर जियांग गुई को कहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि तुमने बहुत अच्छा एग्जाम लिखा था। इसके बाद गुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें मोमो के इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पास हो जाती है और उसे नौकरी पे रख लिया जाता है। इसके बाद मोमो अपनी मॉम को बता रही होती है कि उसे नौकरी पे रख लिया गया है, जहाँ पे उसकी मॉम बिल्कुल ही के फैसले से सहमत नहीं होती है और वो कहती है कि प्लीज तुम वापस यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें अपने अंकल का फॉर्म संभालना है, वहाँ पे तुम अकाउंटेंट का जॉब कर सकती हो। बट मोमो कहती है कि बड़े शहरों में बड़ी नौकरियां मिलती हैं इसलिए वो वहीं पे रहना चाहती है। जिसके बाद हमें उसके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अकाउंटेंट का जॉब करने वाली होती है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा मन लगा कर काम कर रही होती है। जिसके बाद छुट्टी होने के बाद वो ऑफिस से घर लौट रही होती है जहाँ पे उसे बस में जगह नहीं मिलती है और उसकी मॉम कॉल करके उसे बहुत ज्यादा डांट रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारा हॉस्टल तुम्हारे ऑफिस से कितना दूर है, तुम रोज आना जाना कैसे कर पाओगे। जिसके बाद उसे सजेस्ट करती है कि तुम मेरी फ्रेंड के घर चली जाओ जहाँ पे तुम अच्छे से रह पाओगी और आना जाना भी कर पाओगी। जिसके बाद मोमो उसके अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ पे उसकी मॉम ने सजेस्ट किया था। इस घर में आके उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि किसी साइंटिस्ट का घर है। जिसके बाद वो हर जगह की सफाई करती है और अपनी तरह से सारे रूम को सजा देती है। और क्योंकि हमारी मेन लीड को डोरेमोन बहुत ही ज्यादा पसंद है इसलिए वो घर को डोरेमोन थीम में सजा देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुवेई और मोमो एक लाइब्रेरी में मिलते हैं जहाँ पे मोमो गुवेई को हाय बोलती है। उसके बाद गुवेई को बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है जहाँ पे गुवेई पूछता है कि क्या तुम्हें गंदी से स्मेल आ रही है क्या, तो मोमो कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं आ रही। जिसके बाद गुवेई उसके पास आकर कहता है कि तुमसे ही एक स्मेल आ रही है, तुम्हें जाके डॉर्मेटरी में जाके नहा लेना चाहिए। जहाँ पे मोमो बोलती है कि मैं डॉर्मेटरी में नहीं जा सकती क्योंकि मैंने शिफ्ट कर लिया है और बताती है कि ये जो स्मेल है मेरी फेवरेट स्नेल राइस नूडल से आ रही है जो मैंने खाई थी। जिसके बाद गुवेई से वो अपने अपार्टमेंट के बारे में बात करने लगती है कि उसे लगता है कि वहाँ पे जरूर कोई साइंटिस्ट रहता होगा, तभी उसका पूरा घर साइंटिस्ट लैब की तरह लगता है और फिजिक्स वाले सारे इक्विपमेंट्स वहाँ रखे हुए होते हैं। जिसके बाद गुवेई कहता है तुम मुझे डिस्टर्ब करियो और मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश कर
कर रहा हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोमो अपने रूम पे बहुत सारा कचरा फैलाकर बैठी हुई थी, जहाँ पे उसकी मॉम उसे कॉल करती है और कहती है कि हमने घर को गंदा तो नहीं किया हुआ है ना, क्योंकि मेरी फ्रेंड का बेटा वहाँ पे रहने आने वाला है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोमो ने पूरे घर को बहुत ही ज्यादा गंदा करके रखा होता है और हर जगह गंदगी फैला कर रखी होती है। ये सुनते ही मोमो जल्दबाजी में सफाई करने लगती है और अपनी मॉम से पूछती है कि वो कब आने वाला है। जब उसकी मॉम कहती है कि वो कल आने वाला है तो वो शांति से बैठ जाती है और कहती है कि मैं कल सफाई कर दूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोमो हॉरर मूवी देख रही थी और जैसे ही टीवी पे भूत आने वाला होता है वो बहुत ज्यादा जोर का चिल्लाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने गुवेई खड़ा था जो बहुत ज्यादा शॉक था और यहाँ तक कि मोमो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुवेई और मोमो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे रहने वाले हो। उसके बाद मोमो गुवेई से पूछती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी मॉम के फ्रेंड का एक बेटा है। यहाँ तक कि गुवेई भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी मॉम की फ्रेंड की एक बेटी है। जिसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि गुवेई देखता है कि उसके घर में बहुत ज्यादा कचरा फैला होता है। जिसके आंसर में मोमो कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम आज आने वाले हो, मुझे लगा कि तुम कल आने वाले हो। उसके बाद गुवेई कहता है कि प्लीज ये सब साफ कर दो। यहाँ तक कि गुवेई को बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है, जो स्मेल मोमो के नूडल्स से आ रही होती है, जो वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और खाती है। जिसके बाद गुवेई कहता है कि प्लीज इसे साफ करो। जहाँ पे मोमो कहती है कि मैं अभी नहीं, बाद में साफ कर दूंगी, बट गुवेई कहता है कि प्लीज अभी साफ कर, मुझे ये स्मेल से एलर्जी है। जिसके बाद गुवेई के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद मोमो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे बता देती है कि वो उसने कुछ पहना नहीं हुआ है अंदर। उसके बाद गुवेई को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वहाँ पे से वो चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोमो को भी ये बोलकर बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है और वो जाकर उसे साफ करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुवेई मोमो के रूम में जाता है जहाँ पे हर जगह मोमो का सामान फैला हुआ था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रूम से निकल कर देखता है कि वो वहाँ से अपने नूडल्स को हटा रही थी जहाँ जिससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई करते हैं और पूरे घर को पहले की तरह ही चमका देते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सफाई करने की वजह से उन दोनों के बॉडी से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। जिसके बाद वो लोग नहाने के लिए जाने वाले होते हैं, जहाँ पे मोमो पूछती है पहले कौन नहाने जाएगा, जहाँ पे गुवेई कहता है कि पहले मैं जाता हूँ। जिसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोमो सारा काम करके बहुत ही ज्यादा थक गई हो और वो जाकर सोफे पे बैठ जाती है, जहाँ पे दूसरी शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि गुवेई नहा रहा होता है। और जैसे ही वो शैम्पू लेने के लिए जाता है वो देखता है कि वहाँ पे मोमो का शैम्पू रखा हुआ था, जिसे वो पहले स्मेल करता है और उसे लगाने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोमो सोफे पे लेटी हुई होती है और अचानक से वो अपने अंडर गारमेंट्स को देखती है, जिसको वो बहुत ज्यादा तेजी से जाकर उठाने लगती है। जिसके बाद उसे याद आता है कि बाथरूम में भी उसके अंडर गारमेंट्स पड़े हुए हैं। जिसके बाद वो बाथरूम के दरवाजे पे खड़े होकर गुवेई का वेट करने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गुवेई अंदर नहाने के बाद अपने बाल सुखा रहा होता है, जहाँ पे उसे टब में बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसको वो निकालता है और देखता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो एक बारात ही। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे नीचे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं मोमो बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है और जैसे ही वो आता है वो मोमो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक ही ब्रश था। ये बातों से मोमो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ, सिर्फ मेरे पास एक ही ब्रश था। जिसके बाद गुवेई बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोमो बाथरूम के अंदर जाती है और वो देखती है कि उसका ब्रश साबुन भरे टब में डूबा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुवेई बहुत सारे ब्रश के पैकेट वो लेकर वहाँ पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे मोमो जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है वो उसे बुलाता है और बोलता है मुझे इस घर में इतने से ही टूथब्रश मिले हैं, जहाँ पे मोमो सारे उठाकर लेके जा रही होती है। जहाँ पे गुवेई उसे फिर से बुलाता है और कहता है कि मुझे भी एक टूथब्रश चाहिए, जहाँ उसे एक दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है अपनी मॉम के ऊपर। उसकी मॉम ने बताया नहीं था कि उनकी फ्रेंड को एक बेटा है और वो वहाँ पे रहने आने वाला है। जहाँ पे उसकी मॉम मोमो को कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उसके साथ रह सकती हो, मैंने सुना है कि वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम उससे सेटिंग भी कर सकती हो। मतलब वो मोमो को कहती है कि वो तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। इसके बाद मोमो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है अपनी मॉम की ये सब बातों से और वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अपने हॉस्टल में वापस जा रही हूँ। जिसके बाद उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मैंने रेंट पे कर दिया, तुम्हें वहीं पे रहना पड़ेगा। वो कॉल कट कर देती है और बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुवेई भी अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर एक लड़की रह रही है। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम उसके साथ आराम से रह सकते हो और वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। जिसके बाद गुवेई कॉल कट कर देता है और हम देखते हैं कि गुवेई को ना सोने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। जिसके बाद वो अपने रूम से मोमो के रूम में जाता है और कहता है कि प्लीज तुम दूसरे रूम में सो जाओ, क्योंकि मुझे अपने बेड के अलावा कहीं पे नींद नहीं आती। जिसके बाद मोमो दरवाजा खोलती है और कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो। इसके बाद गुवेई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। जिसके बाद गुवेई उसे ड्रॉर में पड़ी हुई एक दवाई देता है। उसके बाद कोई जैसे ही टेबल पे दवाई रखने जाता है वो देखता है कि मोमो बेहोश हो गई है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एम्बुलेंस को कॉल लगाने लगता है। एम्बुलेंस आने में देर कर रही थी। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है और वो फोन पे बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। जिसके बाद एम्बुलेंस आती है और मोमो को उठाकर
लेकर जाती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोमो बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। जहाँ डॉक्टर्स बात कर रहे होते हैं कि मोमो ने कोई एक्सपायर दवाई खाई थी जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया था और उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुई मोमो के पास बैठा होता है और मोमो को बहुत ही ज़्यादा कंसर्न से देख रहा होता है। जहाँ डॉक्टर गुई के पास आते हैं और कहते हैं मैंने तो तुम्हें पहले कहीं देखा है। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही व्हील चेयर वाले हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अगली बार उसे एक्सपायर दवाई मत खिलाना। जिससे सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मोमो अभी तक होश में क्यों नहीं आए। जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि वो अभी ठीक है और बस सो रही है। इसके बाद डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देखने जाते हैं, जहाँ पे एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, और उसकी मॉम भी बोल रही होती है कि उसे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। हाँ, डॉक्टर उस बच्चे से पूछते हैं क्या तुम्हारा कल टेस्ट है, जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि हाँ, आपको कैसे पता। तभी डॉक्टर उस समझ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा है। जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं उसके माँ बाप को कि ये ड्रामा कर रहा है, प्लीज़ इसे ले जाइए। जहाँ पे उसके पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा बोल रहा है कि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और आप प्लीज़ इसका इलाज करिए। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और डॉक्टर को धक्का दे देते हैं। इससे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसके पापा बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ करने लगते हैं। जिससे मोमो को बचाने के लिए गुई उसके सामने आ जाता है और डॉक्टर आदमी को लेकर जाते हैं। जहाँ पे गुई और मोमो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए थे और मोमो उसी समय अपनी आंखें खोल लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन बन जाती है। यहाँ पे एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।